अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताता हूँ कि कैश इन हैंड जॉब्स क्या होती हैं, क्या ये लीगल होती हैं या इलीगल होती हैं, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और इनकी अगर जो लोग करते हैं उनको कितने पैसे मिलते हैं, और कैश इन हैंड का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि कैश इन हैंड होता क्या है। कैश इन हैंड बताने से पहले आपको बता दूँ कि रात के 10 बज गए हैं, लेकिन रोशनी आपको पीछे मेरे नज़र आ रही है, और ये अभी क्योंकि बादल हैं और ये अभी बारिश हो रही है, आपको नज़र आ रहा है मेरे पीछे बारिश हो रही है, तो इस वजह से इतना ज़्यादा रोशनी कम है। नहीं तो यहाँ पे रोशनी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे जो गर्मियाँ हैं 10 बजे के बाद सूरज गुरूब होता है 10:30 बजे, फिर 11 बजे तक यहाँ पे रोशनी रहती है, 11:30 बजे तक, और सुबह हो जाती है 3 बजे। तो ये थी मौसम की सूरत हाल, और बारिश काफ़ी तेज़ होना शुरू हो गई है। इतनी तेज़ नहीं होती बारिश यहाँ, हर टाइम जो बारिश होती है तो वो इसी तरह की होती है, यही फुल तेज़ है। इससे ज़्यादा यहाँ पे तेज़ बारिश नहीं होती, गरज चमक नहीं होती जैसे हमारे कंट्री में होता है। तो कैश इन हैंड की तरफ चलते हैं, लेकिन पहले मैं बैठूँगा गाड़ी में और फिर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो भैया कैश इन हैंड का मतलब है कि जो पैसे आपको सैलरी मिलती है वो आपको देंगे कैश में। कैश का मतलब है पैसों में देंगे। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। यहाँ पे जो बैंकिंग का सिस्टम है इस कंट्री में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप इस कंट्री में आते हैं सबसे पहले आपने आके अपना बैंक अकाउंट जो है ना वो ओपन करवाना होता है, और एक से ज़्यादा भी आप बैंक अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंट टाइप्स के बैंक अकाउंट्स होते हैं, तो उनमें से आपने कोई ना कोई बैंक अकाउंट खोलना होता है। अब बैंक अकाउंट आपका यूज़ होता है पेमेंट किसी को देने के लिए या किसी ने आपको पेमेंट भेजने के लिए। अब कैश इन हैंड का मतलब यह है कि जब आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आते हैं, जो उनकी फर्स्ट जॉब होती है वो होती है पिज़्ज़ा शॉप में, किसी भी आप टेक अवे में पिज़्ज़ा या बर्गर या मैकडोनल्ड्स या KFC में आप जॉब के लिए जाते हैं, या लोकल शॉप्स में जाते हैं। अगर आप तो KFC और मैकडोनल्ड में कर रहे हैं तो सैलरी आएगी आपके बैंक में, लेकिन गवर्नमेंट को भी पता होगा, और गवर्नमेंट के साथ उसमें से जो टैक्स की कटौती होती है वो कटौती होने के बाद वो आपके बैंक में आ जाती है। वैसे तो स्टूडेंट्स का कोई टैक्स नहीं होता। स्टूडेंट्स जो होते हैं जो यहाँ स्टूडेंट वीज़ा पे उनको टैक्स नहीं देना होता, लेकिन अगर कोई टैक्स आपका कट भी जाता है तो वो क्या होता है कि वो बाद में आपको रिवर्स कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं किसी लोकल पिज्ज़ा शॉप पे, तो वो आपको क्या कहते हैं कि जी हम आपको देंगे कैश में पेमेंट। कैश का मतलब है कि वो आपको नोट गिन गिन के आपको पकड़ाएंगे, जी ये ले, ये आपकी सैलरी है। उसकी रीज़न ये है कि अगर वो आपको देंगे बैंक में तो फिर मसला उनके लिए होगा, आपके लिए भी होगा। उसकी रीज़न ये है कि वो आपको जो यहाँ पे गवर्नमेंट का मिनिमम पे रेट होता है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट का रेट अगर आपकी एज 23 से ज़्यादा है तो वो जो मिनिमम रेट है वो है 9.5 एक घंटे का, 9.5 पाउंड एक घंटे का। तो इसलिए जो यहाँ पे जो मिनिमम वेज है, जो रेट उनको आपको देना चाहिए एक घंटे का, वो आपको नहीं देते। मिसाल के तौर पर अगर आपने 10 घंटे उनके पास काम किया और 9.5 आपका पे रेट है तो आपके बनते हैं 95 पाउंड्स। लेकिन अब बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि यार हमारे साथ काम कर लें, आप स्टूडेंट हैं, आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप हमारे साथ काम कर लें, आपको हम जो है ना वो कैश में देंगे। अगर कैश में नहीं देंगे तो आपका जो है ना वो टैक्स कटेगा, तो आपको पैसे वैसे ही कम मिलेंगे। तो भैया आपने लोगों के इस जाल में नहीं आना। स्टूडेंट का कोई टैक्स नहीं कटता। अगर स्टूडेंट का टैक्स कटता भी है तो वो बाद में उनको रिवर्स आ जाता है। तो आपने बिल्कुल भी कैश इन हैंड्स वाली जो जॉब्स है ना उनकी तरफ आपने नहीं आना। एक तो वो बहुत ही कम सैलरी देते हैं आपको, दूसरा ये है कि उसमें आपका नुकसान भी होता है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि हम आपको कैश में देंगे, लेकिन वो आपको कैश में नहीं देते, वो आपको देते हैं बिजनेस अकाउंट्स के जरिए आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। बिजनेस अकाउंट्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है बिजनेस अकाउंट जो किसी कंपनी का होता है, और दूसरा होता है जो सिंपल पर्सनल आपका और मेरा जो भी बैंक का अकाउंट होता है, वो ट्रांसफर करते हैं बिजनेस अकाउंट से। तो वो फिर क्या होता है, वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है कि आपने जनाब यहाँ से पैसे लिए, आपने वहां से लिए। किसी कंपनी ने जब आपको बिजनेस अकाउंट से पैसे भेजे होंगे तो वो आपके लिए कल को प्रॉब्लम बन सकता है। तो आई विल सजेस्ट कि कोई भी बंदा कैश पे काम ना करे, कैश इन हैंड वाला काम ना करें। ये कहते बहुत सारे लोग इस तरह है कि आपको हम कैश इन हैंड देंगे, लेकिन वो देते भी नहीं है कैश इन हैंड, वो आपके बैंक में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि उन्होंने आगे 10 बंदों को पैसे देने होते हैं। अब 10 बंदों के उनके पास कैश तो होते नहीं है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं स्टूडेंट्स जो कोशिश करते हैं कि वो कैश में काम ना करें, और कैश में काम नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को मैंने सुना है, ऐसा देखा भी है, कुछ लोग कैश में भी काम करते हैं।
लेकिन उसके लिए जो आपका जो स्टूडेंट का जो वीज़ा है उसमें भी आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब बन सकती है जब आप स्टूडेंट टेन्योर ख़त्म होने के बाद अपना वीज़ा एक्सटेंड करते हैं, PSW यानी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़े के लिए आप जब अप्लाई करते हैं, तो जब आपके पुराने सारे अकाउंट्स और चीज़ें चेक हो जाती हैं, जब वो लोग चेक करते हैं आपके ऊपर जो है ना आपने इतना कैश में काम किया होता है, तो वो आपको वहाँ पे बचत नहीं हो सकती। हाँ, किसी और के पास कोई और वीज़ा है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, आपको टैक्स हर साल के आखिर में खुद से पे करना पड़ता है। जो लोग डिपेंडेंट वीज़ा पे आते हैं ना, वो लोग इस पे काम कर सकते हैं, लेकिन उनको भी टैक्स देना ही देना है। इंस्टेंट डील यानी वक्ती तौर पे उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन यह है कि जब वो एक साल खत्म होगा, उनका अप्रैल में साल खत्म होता है इस कंट्री का, तो अप्रैल में जब पुराना साल खत्म होगा तो जो इधर एक वेबसाइट होती है HMRC की वेबसाइट होती है टैक्स की, उनके पास आपका सारा डाटा चला गया होता है। उनको पता होता है कि इसने कितने अमाउंट में काम किया है, तो फिर वो आपको टैक्स पे करना ही पड़ता है। आपको एक अकाउंटेंट हायर करना पड़ता है जो आपका पूरा एक टैक्स रिटर्न जिसको कहते हैं वो टैक्स जमा कराता है। तो भैया यहाँ पे टैक्स होता तो ज्यादा है जो लोग काम करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा फिर भी ज्यादा नहीं होता, कोई मसला नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी एग्जाम्पल देता हूँ, तो अगर मेरी जो सैलरी बनती है वो 2600 या 2500 पाउंड्स बनती है, तो उसमें से जो 500 पाउंड्स हैं वो टैक्स कट जाता है और मुझे कभी 1800 मिल जाते हैं, कभी 2000 मिल जाते हैं। तो इस तरह होता है। दैट डिपेंड्स कि भाई आप कितना काम कर रहे हैं। आप ज्यादा काम करते हैं तो फिर आपका ज्यादा टैक्स कटता है, लेकिन आप क्योंकि टैक्स देते हैं तो आपको बहुत सारी और ऐसी फैसिलिटीज और बहुत सारी और ऐसी चीजें जो टैक्स की वजह से मिलती हैं। तो टैक्स देना कोई बुरी बात नहीं है, टैक्स आपको जरूर देना चाहिए। कैश इन हैंड पे जो लोग भी आपसे काम करवाते हैं वो आपको नुकसान कर रहे होते हैं और वो अपना वो लोग फायदा करते हैं। इस तरह के वो लोग आपको पैसे कम देते हैं और अपने पैसे बचाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स उन्होंने देना है, स्टूडेंट्स को टैक्स नहीं देना होता। स्टूडेंट का कोई टैक्स नहीं होता, स्टूडेंट टैक्स वापस करना पड़ता है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ अगर आपने KFC मैकडोनल्ड्स में काम करता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो लोग आपको कैश में नहीं देते, वो आपके अकाउंट में सैलरी भेज देते हैं और आपकी एक स्टेटमेंट बन रही होती है कि भाई इस बंदे ने पैसे कमाए हैं, इसके पास पैसे आ रहे हैं। तो कल को आप जब आईफोन या कोई और मोबाइल, लैपटॉप या कोई भी चीज आपने लेनी होती है इंस्टॉलमेंट पे, तो आपके अकाउंट की जो पुरानी ट्रांजैक्शंस और इन चीजों पे, इसको क्रेडिट स्कोर बोलते हैं, वो क्रेडिट स्कोर चेक करके तो फिर वो आपको आईफोन देते हैं या कोई भी चीज इस तरह की जो आपने लेनी होती है। तो आपने कैश इन हैंड जॉब्स बिल्कुल नहीं करनी, ये अच्छी जॉब्स नहीं होती, लोग नहीं करना पसंद करते। कैश इन हैंड में आपका नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। लेकिन अगला सवाल ये है कि कैश इन हैंड काम नहीं करेंगे तो स्टूडेंट्स अपनी फीस कैसे देंगे? तो भैया इसका जवाब यह है कि जब आपके पास समर आता है या जब आपको सीजनल छुट्टियां भी होती हैं, स्प्रिंग की छुट्टियां होती हैं, बाज लोगों को समर की छुट्टियां होती हैं, ईस्टर हॉलीडेज आती हैं और इस तरह की बहुत सारी टाइप्स की हॉलीडेज आती रहती हैं। आपने उन हॉलीडेज में दबा के काम करना, आप सुबह दोपहर शाम रात काम करें उन हॉलीडेज में। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप कोई भी ऐसा इजी काम पकड़ लें, सिक्योरिटी का काम पकड़ लें और आप वो काम करते जाएं और आप पैसे जमा करके आप अपनी फीस पे कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फिर कितनी अर्निंग कर रहे हैं और कितना एक्सपेंड कर रहे हैं। आपको 2-3 जॉब्स करनी पड़े तो आप करें, लेकिन समर में करें। इस तरह ना करें कि आप कैश इन हैंड पे काम करना शुरू कर दें और इसमें आपके लिए नुकसान है। होप सो के सबके डाउट्स कुछ ना कुछ क्लियर हो गए होंगे। किसी का डाउट रहता है तो जरूर कमेंट में बताएं, सब लोगों को मैं आंसर करता हूं कमेंट्स के। और लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना यार। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।